नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है कक्षा 10वीं की, जो कि आपके माध्यमिक परीक्षाएं 2024 यानी कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 में जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है अभी, तो उसके लिए हम गणित विषय का एक पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ही आने वाला है। और ये पेपर है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा पेपर बताएंगे और इसके साथ ही साथ पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे एंड कोई भी पॉइंट है वीडियो में मिस आउट ना करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको है वो और भी पेपर से जुड़े वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो ये है आपके यहाँ पे नामांकन यानी रोल नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 विषय गणित, और कक्षा आपकी जो 10वीं यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसका ये पेपर है जो गणित विषय का है। और यहाँ पे आपको रोल नंबर है सबसे पहले पेपर पे लिख देना है। इस प्रकार से वो आपका पेपर आने वाला है। तो विद्यार्थियों, यहाँ से आपके निर्देश स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना है और फिर पेपर को स्टार्ट करना है। जिसमें नंबर 1 पे दिया गया, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अवश्य लिखे, यानी कि आपको जो 4 बॉक्स दिए गए ऊपर उसमें आपको है वो रोल नंबर अवश्य लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये इसकी कॉपी है। फिर आपका सेकंड है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जो सभी प्रश्न है उनका आंसर आपको लिखना अनिवार्य है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर थर्ड है, इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जो आपको ये पेपर है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको एक बोर्ड की इस प्रकार से कुछ कॉपी दी जाएगी, सभी प्रश्नों का आंसर है वो उसमें आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखे। आंतरिक खंड का मतलब है कि जैसे आपको कोई प्रश्न दिए गए, जैसे खंड अ में आपको कुल 4 प्रश्न दिए गए, तो उस 4 प्रश्न को केवल खंड अ में ही आपको करने हैं, बाकी खंड ब में उन सभी प्रश्नों को आपको लेकर के नहीं जाना है। फिर आपका नेक्स्ट है, प्रश्न उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखे। तो आपको है वो प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखना है, क्योंकि इससे आपको है वो एग्जामिनर में समझ में आ जाएगा कि सभी प्रश्न है वो क्रमांक के अनुसार लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ से वो आपका पेपर और खंड नंबर अ यानी कि सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको बहुविकल्पिक प्रश्न यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें नंबर 1 प्रश्न दिया गया, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्नों को ध्यान से देखना है, क्योंकि इन सभी का सॉल्यूशन हम एक साथ करवाने वाले हैं, तो आपको ध्यान से इन सभी के आंसर देखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर 1 दिया गया है संख्याओं 96, ठीक है, और आपके 404 का आपको मसप ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, इस प्रकार से आपको इसमें 2 का भाग देना है और आपका मसप है वो निकल के आ जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सेकंड, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ए व बी हो तो ए इंटू बी यानी कि ए इंटू बी का मान होगा तो वो क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा, जो -15 है वो हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, 2, ठीक है, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, कॉमा 6। जो इसका है औसत माध्य, जो माध्य है वो आपको ज्ञात करना है। जैसे 2, ठीक है, पहले 3 या 2 प्लस 3 प्लस 4 फिर प्लस 5 और प्लस 6, तो कुल अंक कितने ऊपर 5। तो ये कुल मिला के ऊपर के 20 होते हैं और नीचे के 5, ठीक है, 5/20 यानी कि आपके हो जाएगा 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है चौथा, यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें आपका 4 में जो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो स राइट हो जाएगा, 2, इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है जो आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी, यानी जो कुल पदों की संख्या है तो वो क्या होगी। ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा इसमें 5वें में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो आपका अ में दिए गए कौन कौन कौन, ब में दिए गए भुजा कौन भुजा, स में दिए गए भुजा 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 और द में दिए गए कौन भुजा भुजा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर द है वो राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ये वाली है वो कसौटी नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जिसमें बिंदु ए बराबर है वो 4,0 तथा बी बराबर है वो 0,4
हो तो ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसमें जो ए बी का मध्य बिंदु है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स राइट 2,2 और वो भी आपके पॉजिटिव। फिर आपका नेक्स्ट है 8वां, कोण जो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो समकोण है तथा कोस ए बराबर है 3/5 हो तो साइन ए का मान। तो इस प्रकार से कुछ त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है और ये सी है। तो ये वाला है आपके 90 डिग्री का समकोण है और बाकी जो कोस है दिया गया है आपको, वो दिया गया है 3/5। आपको सूत्र लगाना है साइन और कोस का। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4/5, ऑप्शन नंबर ब इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है 9वां, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो जो मीनार जैसे कुछ इस प्रकार की मान लीजिए मीनार है ये एक, तो इसका सूर्य इस प्रकार से होगा तो उसका उन्नयन कोण है वो 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर द इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। तो इसमें कुल कितने अंक का अंतर है तो वो आपको बताना है। तो इसमें 10 का अंतर है, ऑप्शन नंबर अ इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं आपस में होती हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अ में लंब, ब में समांतर, स में प्रतिच्छेदी, द में छेदक। तो इसमें जो स ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है जो 12वां, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, यानी कि अर्धगोला है वो रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो जो 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, यानी कि जो उसकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका जो व्यास है वो कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब यानी कि 14 सेंटीमीटर है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। फिर आपका नेक्स्ट है जो 13वां है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान। तो ये है आपके चतुर्थांश, जिसमें ये होता है चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड और ये होता है आपके चतुर्थांश 4। तो इसमें 90 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक में और कुल मिला के होते हैं 360 डिग्री। तो इसमें आपका है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द 90 डिग्री, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न, और ये आपके एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आया है, जिसमें ये 14वां है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पासे पर कुल कितने अंक होते हैं, एक देखो 6 से लगा करके 1 तक, ठीक है, यानी कि कुल 6 अंक ही होते हैं। तो इसमें बताया गया कि 6 से बड़ा अंक आने की तो प्रायिकता है 0, ऑप्शन नंबर अ इसमें राइट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है जो 15वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 से डैश 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 का 11वां पद है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको ही करना है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये आपके लिए है। जब आप करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है जो सेकंड प्रश्न है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि सभी प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उनका आंसर है वो आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है। तो इसमें आपको नंबर 1 दिया गया एपी, जिसमें 3,1, -1, -3 का प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद है वो हो जाएगा 3 एवं सार्वंतर। तो इसमें सार्वंतर देख सकते हो आप 3 और 1 के मध्य का है 2, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो आपके नेचर यानी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर है। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल। तो इसमें आपको कोस स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल निकालना है, वो बिल्कुल ही आपको सूत्र लगाकर निकाल सकते हो। फिर आपका थर्ड प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें आपको तीसरे में दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो वो आपके होने वाली है 10 सेंटीमीटर। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व कर लेना एक बार। फिर आपका नेक्स्ट है चौथा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। जो आपकी पग विचलन और 2-3 विधियाँ थी जो माध्यक ज्ञात करने की, तो उनमें से किसी आपको एक विधि का नाम लिखना है। जैसे इसमें मैं बता दूं आपको, सिग्मा जो आपके DI या TI DI बाई सिग्मा आपके TI था, जो कि पग विचलन यानी कि जो विचलन या पग विचलन विधि थी वो आपको लिख देनी है। तो इसमें ये लिख देनी है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सातवां है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित जो आपका कोण का मान होता है वो कितना होता है। तो आपका कुल जो घड़ी की है कुल क्षेत्रफल कितना होता है 360 डिग्री का जो कोण होता है। फिर उसमें 1 मिनट में है वो कितने सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग दोगे तो इसमें 6 आंसर हो जाएगा।
फिर एक 5 बार आएगी तो पीछे उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है तो वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बहुलक। तो वो कहलाता है आपके बहुलक कहलाता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है 7वां, एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो जिसकी कोई संभव ही नहीं हो, जिसकी प्रायिकता यानी कि घटना घटने की संभावना ही नहीं हो, तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 0। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। फिर आपका नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको हम बताते रहेंगे। फिर आपका तीसरे में नंबर 1 है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। यानी कि जैसे आपको 1200 आपको दिए गए हैं 1260। ठीक है, इसमें 1260 है तो इसमें आपको भाग देना है पहले 2 का, फिर 2 का जाने के बाद में 3 का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपके घातांक के रूप में हो जाएंगे। फिर आपका इसमें सेकंड है जो यदि बहुपद आपके 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक है तो के का मान निकालिए। तो इसमें आपको जो x है उसका मान रखना है, x बराबर आपको रखना है 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 प्लस के। तो इसमें 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 9 और प्लस 3 तो 18 प्लस 3 यानी कि के बराबर हो जाएगा आपके 21। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आने लायक है और इस बार भी आया है, जिसमें दिया गया 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो आपको पहले लिखना है समीकरण नंबर 1, 9 पेंसिल का मूल्य बराबर है 54 रुपये। ठीक है, या माना x, उस प्रकार से आपको रख करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है चित्र में DB यानी कि डी से लगा करके E और B से लगा करके C, ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। फिर आपका जो BC कोण है यानी कि इसमें यहाँ से लगा करके यहाँ पे जो ये कोण है BC, ठीक है, है यदि AE, A से लगा करके E है वो, और E से लगा करके जो आपका E लगा करके C, उसका मान है, इन दोनों का पूरे का मान है आपके 3/2। तो आपको है वो AD यानी कि A से लगा करके और D ये वाला क्षेत्र दिया गया है 2.7 सेंटीमीटर है। तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है त्रिभुज वाला और इसमें आपको है वो इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है 5वां बिंदु P, जो आपका P दिया गया है 3,4 की x अक्ष से दूरी, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ खींचना है। ये होता है आपका x और ये होता है y। तो इसमें x अक्ष पर चलना है आपको, यहाँ पे 3 मान लीजिए, और y अक्ष पर है 4। तो इसमें जो x अक्ष की दूरी है तो वो हो जाएगी आपके 4। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है छठा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें छठे में आपको क्या करना है, जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो गोले का सूत्र है तो वो लगा देना है 4 पाई r का स्क्वायर, सूत्र लगा देना है और आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा त्रिज्या का मान रख करके। फिर आपका नेक्स्ट है वो 7वां, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसमें आपको r ज्ञात करना है, जो बेलन का आपको है वो सूत्र लगा देना है और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे बेलन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है 8वां, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 8वें में आपको है वो खुद करना है। इस दोनों मैंने आपको बताइए दिए हैं, गोले वाले और आपके जो बेलन वाले, ये आपको खुद को करना है। ठीक है, उसके बाद में जो चाप की इसमें लंबाई ज्ञात करनी है। फिर आपका 9वां है 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की साया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण जो आपका है या उत्यांश या उन्नयन एक ही है बात, कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें उत्यांश या उन्नयन कोण है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि जो 9वां पार्ट चैप्टर था जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुप्रयोग, उनसे लिया गया है। तो ये आपको सिंपल है वो कर देना है। फिर इसमें 10वां है तीसरे का 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करे होगी या करेगी, तो वो आपको लिखना है। तो इसमें भी आपको है वो जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग है उससे लिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है खंड नंबर ब या खंड ब सेक्शन बी, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न होने वाले हैं। बाकी और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊँगा और सबसे लास्ट तक सभी प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊँगा।
जैसे इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, वो आपको सिद्ध करना है अपने हिसाब से। फिर आपका नेक्स्ट है 5वां, यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक 3/2 - 1/3 हैं तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको जो अल्फा बीटा है वो लगाना है और फिर उसमें आपको शून्यता की है वो सत्यता की जांच कर देनी है। फिर आपका नेक्स्ट है ना 6ठा, समीकरण निकाय x - y + 1 = 0, ठीक है, और 3x + 2y - 12 0 के हल ज्ञात करने का मतलब है इसमें आपको जो है वो हल ज्ञात करने x और y की मान रख करके। फिर आपका नेक्स्ट है 7वां, ABCD, ठीक है, समलंब है जिसमें AB समांतर है CD, AB और CD है समांतर एक दूसरे के तथा इसके विकिरण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO बराबर होता है CO/DO, यानी कि जो आपको है वो सिद्ध करने वाला है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आया है। फिर आपका 8वां है, जो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A बराबर है 6,5, ठीक है, A बराबर है आपका 6,5 और B बराबर है -4,5 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। तो आपको ज्ञात करना है, तो वो मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से ग्राफ कर देना है। इसमें जैसे x पर आपको पॉजिटिव में 6 की तरफ चलना है और इस प्रकार आपसे जो y के पर बताया गया तो y पर आपको 5 पर मान लीजिए यहाँ पे 5 तक है। फिर आपका जो b में -4 यहाँ पे मान लीजिए और y पर है वो +5, यानी कुछ इस प्रकार से होगा जो समान दूरी पर है। यही दूरी, ये वाली इतनी दूरी और ये वाली इतनी दूरी है वो समान होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है 9वां, किसी त्रिभुज ABC में AB आपका 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है तथा कोण B 90 डिग्री है। तो साइन A व साइन C का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय फलन से लिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने आपको ऊपर बताया जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने वाला है, तो यही उसी प्रकार का सेम है, तो आपको कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट है 11वां, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से वृत्त हैं और जो इस पर सिरों पर यानी कि जो इसके सिरों पर जो खींची गई रेखाएं होती है, स्पर्श रेखाएं, जो वृत्त को है वो स्पर्श रेखाएं करती है यानी कि इस प्रकार से, तो वो समांतर होती है। तो वो आपको सिद्ध करना है किस प्रकार से समांतर होती है। फिर आपका नेक्स्ट 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों के जो आप क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर आपका नेक्स्ट 13वां, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको है वो दीवार की जो ईंटों की आवश्यकता है कुल ईंटों की, तो वो आपको ज्ञात करनी है। फिर आपका नेक्स्ट है 14वां और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया है इस बार भी और हर बार भी आता है, जो कि माध्यक का प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है बारंबारता दी गई और x का मान दिया गया है। तो x में दिया गया 20, 25, 28 इस प्रकार से लास्ट 43 यानी कि 43 तक, और इसमें 6 से लगा करके 1 तक, ठीक है। तो इसमें आपको जो माध्यक है वो ज्ञात करना है। फिर आपका नेक्स्ट है 15वां, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हो। तो जैसे आपको है वो प्रायिकता का प्रश्न है, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जो कि हर कक्षा में आता ही है और आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगा। फिर आपको दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त हो, यानी कि दोनों पासों के अंकों का योग है वो 7 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे आपको अंक समान दोनों के प्राप्त करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट है खंड स और सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको ध्यान से अब देखने हैं सभी प्रश्नों को, जिसमें दिया गया निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो उसमें मैंने आपको पग विचलन बताया, इसमें आपको कल्पित माध्य विधि है, उसके द्वारा आपको है वो इसके माध्य ज्ञात करने हैं। फिर आपका इसके अथवा में दिया गया है 40 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, तो इसमें भी आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों को सेम टू यू है, यानी कि दोनों में माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य भार ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया वही सेम है जो आपको करना है ज्ञात। फिर आपका नेक्स्ट है 17वां, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से लगा कर के
100 तक की जो प्राकृत संख्या है उन सभी का आपको योग ज्ञात करना है, तो वो आपको आता होगा। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें अथवा में एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा 11 है। यदि इसके पदों का योग है वो कितना है 36 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको जो आपके समांतर श्रेणी यानी जो एपी बराबर कुछ सूत्र था इस प्रकार से n और n-1 इंटू डी का सूत्र लगाना है, और इसमें आपको है वो कुल पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, या आप ये नहीं लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो SN बराबर जो आपका AP माइनस वो था सूत्र, वो भी आप लगा सकते हो। दोनों में से कोई भी आपको सरल लगे वो आपको लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट है 18वां बिंदुओं P, यानी कि बिंदु आपका P है -3,4, ठीक है, और Q बिंदु है वो दिया गया आपको 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे इस प्रकार से आपको कोई ग्राफ खींच देना है, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए आपको ये वाला अक्ष है वो P है और ये आपका Q है, ठीक है। इसमें आपको P पर चलना है, इधर माइनस में मान लीजिए यहाँ पे 3 है, और जो आपका Q है उस पर चलना आपको 4 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। P में सेकंड यानी कि y अक्ष पर। फिर आपका नेक्स्ट है Q में आपको x अक्ष पर चलना है +4 और y अक्ष पर आपको चलना है 5 मान लीजिए यहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनने वाला है आपका, और ये किस प्रकार से वो समांतर है या रेखाखंड त्रिविभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो वो आपको बताना है, या उसके बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो भी आपको लिखने हैं। फिर आपका इसके अथवा में दिया गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P, ठीक है, बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को अंत विभाजित करता है, तो P का मान P ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं जैसे आपके, तो इसमें आपको 3 बिंदुओं की सहायता से है वो आपको P का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो ये वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आपको ये ऊपर वाला कर लेना है जिसमें निर्देशांक ज्ञात करना है, बिल्कुल ही सरल है। फिर आपका 19वां सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि जैसे कोई वृत्त इस प्रकार का वृत्त होता है, उसके परित यानी चारों ओर समांतर चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज होता है। तो ये आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न है जो कि बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है, और ये आपके एग्जाम में भी आया है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार इसे डाउट क्लियर कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपर्क कोण बनाती, यानी कि बनाती या अंतरित करती है। तो जो सिद्ध करना है कि जो वृत्त है उसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों आमने सामने वो संपूरक कोण बनाती है। जो आपके बताना है जो पूरक और संपूरक कोण होते हैं उसमें से आपका संपूर्ण कोण है वो आपको बताना है। फिर आपका खंड 2 स्टार्ट हो जाता है। खंड स, ब और अ समाप्त होने के बाद में सबसे लास्ट आपका खंड आता है खंड द या सेक्शन डी, जिसमें आपको निम्नदात्मक प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसमें दिया गया निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यानी कि जो घंटों में सूचना दे रहे हैं जीवन काल, तो उसमें आपको है वो उपकरणों का बहुलक जीवन काल में ज्ञात करना है। जिसमें आपका जो सांख्यिकी चैप्टर है उसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यक 3 पॉइंट दिए गए, तो इसमें आपको है वो बहुलक ज्ञात करना है। ऊपर मैंने आपको 2-3 प्रश्न बताए जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना था, अभी 1-2 आएंगे जिसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसके हिसाब से आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको है वो माध्य यानी कि बहुलक ज्ञात करना है। फिर आपका इसके अथवा में है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो F जो आपको लुप्त दिया गया है, लुप्त पद, वो आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल ही सरल है, आप कर सकते हो। इसका जो बहुलक में है वो F ज्ञात करना है। फिर आपका इसके नीचे दिया गया है 21वां प्रश्न, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट है। तो इस बार आपके एग्जाम में आया है 2 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक है? धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, प्लस, और वो पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं जिनके वर्ग है उनका योग 365 डिग्री हो, तो आपको ज्ञात कर देने हैं। फिर आपका इसके अथवा में दिया गया क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो
और उसका क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसी आम की बगिया बढ़ानी है आपको। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। माना लंबाई x है और आपकी जैसे मान लीजिए ये लंबाई बराबर x, आपकी चौड़ाई बराबर हो गया x प्लस 2। ठीक है, यानी कि 2 इंटू यानी कि सॉरी 2 इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि 2x सॉरी। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि हाँ तो आप बढ़ा सकते हो। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आपको x और 2x का ये लगा करके आपको है वो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 लगा करके आपको ज्ञात कर देनी है। फिर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी त्रिकोणमिति है उससे लिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है और इस बार भी आया है। ठीक है, जिसमें दिया गया है आपको सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे में दिया गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 10 ए। तो ये किस प्रकार से 10 ए होता है, जो इन सभी का मान होता है वो बराबर होता है 10 ए के, तो वो आपको बताना है। फिर आपका नेक्स्ट है इसके अथवा में दिया गया है, जो कि दिया गया सिद्ध करने वाला यही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का है। फिर इसमें दिया गया है कोस ए बटे में दिया गया 1 प्लस साइन ए प्लस दिया गया 1 प्लस एस, यानी कि एस का मतलब इसमें साइन है, थोड़े बहुत अक्सर कट चुके हैं। साइन ए बटे में कोस ए बराबर होता है 2 सेक ए। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है वो 2 सेक ए किस प्रकार से हो सकता है या किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है, 4 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़े आपको सही तरीके से इसका आंसर है वो लिखना है। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डू नॉट राइट यर या इट। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको है पेपर में कोई भी या पेपर के जो पीछे खाली पेज आता है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जो आपको लिखना है वो कॉपी के पीछे एक रफ पेज बना लेना है और उसमें आपको सभी जो आपको रफ कार्य करना है वो लिखना है। तो विद्यार्थियों ये कक्षा 10वीं की जो गणित विषय का पेपर था, और इसमें आपको कुल 22 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताए और इन सभी का सॉल्यूशन भी करवाए। और आपके लिए हम एक और न्यू वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक और पेपर लेकर आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।